अरे बेटा वो पैराग्राफ लिख लिया? वो तो मैंने कब से ही लिख लिया है। आप फोन पर बातें कर रहे थे तो आपने ख्याल नहीं किया। वैसे फोन पर कौन था? वो एक पुराना गांव का दोस्त है, तुम नहीं पहचानोगे। अरे मैं कैसे नहीं पहचानूंगी, आपने अपने गांव के लोगों के बारे में सब बता रखा है मुझे। इतनी देर तक कौन बात कर रहा था आपसे? अरे बाबा ये तो जासूस बन गई है। वो पुरानी पहचान है, पहले वो रहता था शहर में, अब गांव में उसने घर बना लिया। अच्छा, पर ऐसे किसी के बारे में तो आपने कभी कुछ जिक्र किया ही नहीं। अरे भूल गया था शायद, उम्र हो गई है। उसने फोन किया तो बात किया मैंने। मिलने बुलाया क्या? हाँ, पर मिलना मुश्किल है। गांव बुला रहा है मुझे मिलने के लिए, लेकिन अभी जाऊं कैसे? मैं तो यहाँ से कहीं जा सकता नहीं हूँ। तुम्हारी पढ़ाई है, एग्जाम्स है सामने। हाँ बस दोपहर को थोड़ा टहलने निकल सकता हूँ। दोपहर में टहलने? मामू दोपहर में कौन जाता है टहलने? अरे दोपहर में अच्छा होता है, सड़कें खाली रहती है और शाम को ऑफिस से लौट रहे लोगों की भीड़ रहती है। तो मैं सोच रहा हूँ कि बस अभी दोपहर में कल से थोड़ा टहलने निकल जाऊं। मामू आप इतनी गर्मी में दोपहर में टहलने जाएंगे? अरे कहाँ गर्मी है, कितनी सुंदर हवा चल रही है। ये हवा? मामू इतनी गर्मी में आपको क्या हो गया है? मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, सच में आज दोपहर में बहुत सुंदर हवा चल रही थी। मामू आज ही आपने मुझसे कहा है कि आज दोपहर में सबसे ज्यादा गर्मी थी, इसलिए तो मैंने खिड़की दरवाजे सब बंद करके आपके कमरे में फैन चला के रखा। और अब आप बोल रहे हैं दोपहर में सुंदर हवा चल रही थी। अरे बाबा कल चलेगी, मेरा मतलब है आज नहीं तो कल जरूर चलेगी। अच्छा, आपको कैसे पता ये? मुझे पता है। कुछ नहीं पता है आपको? समझ गई हूँ मैं, आपका आपके दोस्तों के साथ मिलने का प्लान है ना? देखिए मैं आपको बोल दे रही हूँ मामू, आप दोपहर में कहीं नहीं जाएंगे बाहर। मैं जाऊंगा। अब जाके दिखाई। क्या करोगी अगर मैं गया तो? मैं जरूर जाऊंगा। क्या करूंगी मैं? ठीक है, आप जाइए। और अब जब आप वापस लौटेंगे तो मैं आपको घर पे नहीं मिलूंगी। अरे बाबा ऐसी बातें मत करो, मुझे जाने दो, मुझे जाना ही होगा ना। ठीक है मामू, अगर आपको जाना है तो आप जाइए, लेकिन आप समय बदल लीजिए ना। आप सूरज ढलने के बाद जाइए, शाम को जाइए। क्या जरूरत है ऐसे दोपहर में जाने की? अरे नहीं नहीं नहीं, उसे अच्छे से दिखता नहीं है, आंखें कमजोर है उसकी, और शाम को नहीं आ सकता वो, और उसे रात भी हो जाएगी वापस जाने में, इसीलिए तो दोपहर में मुझे मिलने आएगा। मामू आपने तो बताया था कि वो आपके गांव में ही रहते हैं, तो वो डायरेक्ट आपके घर भी तो आ सकते हैं ना। आप उन्हें घर बुला लीजिए। नहीं नहीं नहीं, यहाँ उसकी बेटी की शादी हुई है और वो उसकी बेटी के घर में आया हुआ है, इसीलिए थोड़ा मिलने आएगा और शाम को वापस चले जाएगा गाँव। मामू आप ये जो कुछ भी बोल रहे हैं ना, मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, आपको जाना है ना, आप जाइए, लेकिन मैं बस एक बात कह दे रही हूँ आपको कि मैं दोपहर को इस धूप में आपको बाहर जाने नहीं दूंगी। याद रहे ये बात। अगर आपके दोस्त खड़े रहते तो खड़े रहे, जो होगा देखा जाएगा। अब जब आपके दोस्त का दिमाग खराब है तो क्या आप उनके लिए अपनी तबीयत खराब कर लेंगे? इतनी भरी धूप में वो आपको मिलने बुला रहे हैं और आप उनके पास चले जाएंगे ऐसे? देखिए माम, अगर जरूरत पड़ती है तो आप उन्हें घर बुला लीजिए। नहीं नहीं नहीं, घर बुलाने की कोई जरूरत नहीं। अरे वो उसे घर बुलाएंगे और उसके खाने पीने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। मामू आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं देख लूंगी, आप उन्हें बुला लीजिए ना। किस मुसीबत में मैं पड़ गया बाबा। अरे बेटा वो थोड़ा वॉक करना चाहता है और मैं भी उसके साथ थोड़ा वॉक करना चाहता हूँ, बस थोड़ा सा पार्क में टहल लेंगे। पार्क में? हाँ पार्क में तो कई लोग जाते हैं। मामू लोग पार्क में शाम को टहलने जाते हैं, दोपहर में कोई नहीं जाता। नहीं नहीं नहीं, दोपहर में पेड़ के नीचे, वहाँ बड़े बड़े पेड़ होते हैं ना, उनके नीचे बेंच पर बैठेंगे हम और थोड़ा बैठकर बातें करेंगे। फिर मामू आपको जो सही लग रहा है आप कीजिए, आपकी मर्जी। मैं जा रही हूँ खाना गर्म करने, आप खा लीजिए। और एक बात मैं आपको साफ साफ कहती हूँ कि मैं आपको दोपहर की धूप में बाहर जाने नहीं दूंगी, और ये फाइनल है।
इतनी देर से आई हो? कितनी देर से आई हूँ का क्या मतलब? आप में कोई थोड़ा सा दिमाग है कि नहीं शुद्धता? एक अकेली औरत को इतनी देर से इंतजार करवा रहे हैं आप? आपको समझ में आता है? लोग घुरे जा रहे थे कब से मुझे। आपकी आदत ना अब तक बिल्कुल नहीं बदली है। वैसे तो मैं कहीं जाती नहीं हूँ, लेकिन आज सही समय पर पहुंच गई हूँ और आपने देर कर दी। लड़के घूरे थे क्या? पार्क में लड़के घूरे थे तुम्हें? हाँ, दिख तो रहा है कई लड़के आसपास मंडरा रहे हैं। इस बुढ़िया को कौन घुरेगा भला? अच्छा ये सब छोड़ो, और ये भी तो सुन लो, मुझे देर क्यों हुई है? मैं क्यों सुनूं? देर तो आपने की है। अगर मेरी बात की कदर होती तो देर करते क्या? आपको क्या पता कि समाज में एक औरत इस तरह से इंतजार करे किसी का कितना मुश्किल होता है। अच्छा बाबा, गलती हो गई मुझसे, माफ कर दो। और मुझे देर ना तुम्हारी छोटी बहू की वजह से हुई है। छोटी बहू की वजह से? यहाँ आने से मना कर दिया होगा और क्या, उसी के चक्कर में देर हो गई ना। अरे तुम्हारी छोटी बहू ने मुझे साफ साफ कह दिया था कि दोपहर में मुझे घर से बाहर नहीं निकलना है, और मैं अपने दोस्त से मिलने बाहर क्यों जा रहा हूँ, उसे घर बुला लूं। अब तुमने तो घर आने से मना कर दिया। हाँ, न जाने कैसी सलाह मशवरा करनी तुमने। आपको कहाँ कुछ पता होगा, आप तो ना समझ ठहरे। तुम तो बेवजह मुझसे गुस्सा हो रही हो। मुझे कैसे पता होगा कुछ? तुमने तो मुझे कुछ बताया नहीं। पता वैसे वो महारानी आप पर इतना रौब क्यों जमा रही है? हाँ, पहले मुझ पर जमाती थी, अब आपको पकड़ लिया उसने। जिसकी आदत होती है सबको डांट धमका कर ख्याल रखने की, वो तो वही करेगा ना। और देखो ना, उसका कहना बिल्कुल गलत नहीं है। दोपहर में कितनी धूप है, बदन तप जाएगा, बीमार हो सकते हैं हम। तो अब उसको आपकी तबीयत की इतनी चिंता हो रही है? उसे तो आपसे बहुत ज्यादा हमदर्दी हो गई है, मुझसे भी ज्यादा। तुम्हें मुझसे हमदर्दी है? देखिए, अच्छा नहीं होगा, मेरा दिमाग गर्म मत कीजिए अभी। तुम्हारा दिमाग तो हमेशा गर्म रहता है, इसमें मेरा क्या कसूर है? गर्मी की वजह से हो रहा है, कितनी गर्मी है। और तुम्हारी छोटी बहू तो पीछे ही पड़ गई थी। इतनी गर्मी में आपने दोपहर का टाइम क्यों रखा? उन्हें घर बुला सकते थे ना। उसे सुबह से समझा रहा था, पर कहती है कि 5 बजे से पहले कहीं नहीं जाने दूंगी। तो तुम बताओ अब मैं क्या करता? जब वो अपने कमरे में पढ़ने बैठी ना, तभी मैं चुपके से निकल पड़ा। वो आपके अभिभावक है क्या? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। थोड़ी थोड़ी गार्डियन तो है मेरी। वैसे मेरी लाइफ में तो कभी कोई गार्डियन था ही नहीं। एक थी, पर उससे भी बहुत साल कोई संपर्क नहीं था। अब जाकर बुढ़ापे में गार्डियन मिली है। तो खुश रहिए और क्या। अच्छा बाबा, गुस्सा छोड़ दो। बादाम खाओगी? खा सकती हो। अरे बादाम वाले भैया, इधर आना जरा। हाँ सर। हाँ, अरे भैया 10 रुपए की बादाम दो। 10 रुपए का? 10 रुपए क्या पेड़ पे लगते हैं? इस पार्क में पूरा दिन भी काम करेगा ना तो 10 रुपए नहीं मिलेंगे इसे। 2 रुपए का दो। क्या दादी, 2 रुपया में क्या मिलता है आजकल? दादी दादी किसको बोल रहा है? बात करने की तमीज नहीं है क्या? दादी को दादी ही बोलूंगा ना, दादू थोड़ी बोलूंगा। देखा आपने कैसे दादी बुला रहा है? अरे दुर्गा, मुझे भी तो दादू बुलाएगा। अच्छा भाई, कुछ और बुला सकता है? दादा दीदी क्या बुलाओ? ठीक है, दादा दीदी चलेगा। तो दीदी 2 रुपया में तो आजकल बादाम का छिलका भी नहीं मिलेगा। तो कितने में मिलेगा? 10 रुपए से कम नहीं मिलेगा। दे दो बेटा, देना है तो दे दो। हाँ हाँ, देता हूँ दादू। फिर से दादू बुलाया तूने? अरे अरे, मैं तो दादू ही हूँ दुर्गा, और दादू को दादू नहीं बुलाएगा क्या? तुम भी अब दादी की उम्र की तो हो ही गई हो। बेटा, तुम हम दोनों को दादू और दादी ही बुलाओ। ये लीजिए दादू। ये लो बेटा। वैसे दादू, ये दादी आपकी क्या लगती है? इनके माथे पे सिंदूर नहीं है ना, तो इसीलिए पूछ लिया। वो अकल के अंधे, तू क्या कर लेगा जानकर? इस पार्क में हर रोज कई दादा दीदी की प्यार की दास्तान देखा हूं ना, लेकिन आज पहली बार कोई दादू और दादी देखा। क्या कहा तूने? तेरे गालों पर एक थप्पड़ पड़ेगा ना, मेरी पहचान छप जाएगी मेरी। रुक तेरी। तू ना दुर्गा, रुको रुको। क्या कर रही हो? आप क्या हंस रहे हैं? उस बेचारे का क्या कसूर है? जो देखा उसने वही बोला। हाँ देखो,
एक दादू दादी पार्क में बैठकर बादाम खा रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो और क्या कहेगा वो भला? तो आपको मजा आ रहा है? तो बताइए आप कहाँ जाते, पार्क में नहीं आते तो? छोड़ो ये सब, आओ बैठो। अब बताओ कि क्या बात करनी थी जो घर बुलाकर नहीं कर सकती थी? मैंने तय कर लिया है कि मैं छोटू की दूसरी शादी करवाऊंगी।